कुंभ राशि। कुंभ राशि के ऊपर शनि की 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है। 11 मार्च को देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो गए हैं। तो कुंभ राशि के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की मार्गी चाल का क्या प्रभाव पड़ने वाला है? शनि की 7.5 के चलते कुंभ राशि वाले जातक पिछले 7 साल से ऑलमोस्ट 7 साल से बहुत ज्यादा परेशान चल रहे थे। इनके जीवन में कई रिश्ते इनके हाथ से छूट गए, कई रिश्ते हमेशा के लिए टूट गए, चीजें हाथ से रेत की तरह फिसलती चली गई और ये कुछ कर नहीं पाए। बहुत उतार चढ़ाव इनको अपने जीवन में देखने पड़े। इसके अलावा 11 नवंबर 2025 को देवगुरु बृहस्पति वक्री चाल में चले गए थे और अब 11 मार्च को देवगुरु बृहस्पति मार्गी चाल में आने वाले हैं। साथ ही में 12 दिसंबर तक देवगुरु बृहस्पति अपनी मार्गी चाल में ही रहेंगे। तो ये पूरा साल ऑलमोस्ट 10 महीने पूरे आपके लिए बहुत फेवरेबल रहेंगे। बीच में देवगुरु बृहस्पति की राशि परिवर्तन होगा और 1 महीने के लिए देवगुरु बृहस्पति अस्त भी हो जाएंगे। 2 जून के आसपास देवगुरु बृहस्पति अपनी स्वतः की उच्च की राशि कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर पहुंचकर देवगुरु बृहस्पति अधिक बलवान, अधिक शक्तिशाली हो जाएंगे। उनके पॉजिटिव प्रभाव देने की वृत्ति में और ज्यादा इजाफा हो जाएगा। 2 जून से लगभग अक्टूबर तक देवगुरु बृहस्पति अपनी कर्क राशि में ही रहेंगे, जहां पर वो बहुत अच्छे परिणाम कुंभ राशि वाले जातकों को देने वाले हैं। इसके अलावा 14 जुलाई से 12 अगस्त तक लगभग 1 महीने का ड्यूरेशन देवगुरु बृहस्पति अस्त हो जाएंगे। उस अस्त वाले पीरियड में भी देवगुरु बृहस्पति के डिफरेंट आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। ऐसा ये देवगुरु बृहस्पति का ग्रह गोचर रहने वाला है पूरे साल तक, 11 मार्च से तो 12 दिसंबर तक। आपकी उतरती हुई 7.5 से आपको काफी राहत मिली है और देवगुरु बृहस्पति का साथ जैसे ही मिल जाएगा आपको, वैसे ही आपके जीवन में स्टेबिलिटी आना शुरू होगी। जो चीजें हाथ से छूट गई थी, निकल गई थी, वो फिर से धीरे धीरे आपके फेवर में आने लगेंगी। ये टाइम आपके लिए बहुत ही ज्यादा फेवरेबल रहने वाला है, गोल्डन टाइम साबित होने वाला है। इस समय में जो लोग नौकरी पेशा हैं, सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं, उन लोगों को अच्छे प्रमोशन इंक्रीमेंट के योग नजर आते हैं। मनचाही जगह पर ट्रांसफर होने के भी योग नजर आते हैं। जो लोग असले का काम करते हैं, वेपन का काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी एक अच्छा समय रहने वाला है। ये देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होने से जो लोग असले का काम करना चाहते हैं, उनको लाइसेंस मिलने में आसानी रहेगी और इसके आप खरीद फरोख्त आराम से कर सकते हैं। जो लोग आर्मी से रिलेटेड हैं, उन लोगों के लिए भी ये समय बहुत उपयुक्त साबित होने वाला है। आपको इंक्रीमेंट, प्रमोशन, छुट्टी की अर्जी डाली है तो वो भी मंजूर हो जाएगी। किसी अच्छे बेस पर आपका ट्रांसफर भी हो सकता है। जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, वहां पर भी आपके काम की सराहना होगी। आपके पाइपलाइन में जो भी काम थे वो इम्प्लीमेंट स्टेज पर आएंगे। आपके किसी प्रोजेक्ट को लेकर आप बहुत परेशान थे, वो प्रोजेक्ट आपका सक्सेसफुल होगा। आपकी काफी तारीफ होगी, बॉस से आपको अप्रिशिएशन मिलेगा। इसी के चलते आपको इंक्रीमेंट, प्रमोशन भी मिल सकता है। और कोई बहुत लंबे समय से किसी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा था लेकिन अच्छी कंपनी से अच्छे पैकेज का इंतजार कर रहा था, तो इस अवधि में वो ऑफर भी आपको आ सकता है। उसे तुरंत आपको ग्रैब कर लेना चाहिए। इसके अलावा बिजनेसमैन, व्यापार में जो लोग व्यापारी जो लोग भी हैं, उन लोगों के लिए उनके व्यापार में काफी समय से उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे थे। पुराने क्लाइंट टूट गए थे, नए क्लाइंट आ नहीं रहे थे। जितनी आपकी एक हमेशा का नियम रहता था, जो सिस्टम था आपका कि इतना सेल परचेज होना है, वो हो नहीं पा रहा था। वो टारगेट आप अचीव नहीं कर पा रहे थे। समय से लोगों को आप उनका प्रोडक्शन दे नहीं पा रहे थे। इन सभी समस्याओं से आपको छुटकारा मिलने वाला है और आपके बिजनेस में पुराने क्लाइंट लौट कर आएंगे, नए क्लाइंट आपसे जुड़ेंगे। आप अपने क्लाइंट्स को दिए हुए टारगेट कंप्लीट करेंगे। सही समय पर सही चीजें आप सही लोगों तक पहुंचा पाएंगे, जिससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। इस अवधि में आपके वर्क प्लेस पर आपका काफी मान सम्मान भी बढ़ेगा।
कोई नया बिजनेस पार्टनर भी आ सकता है जिसके साथ आप बिजनेस पार्टनरशिप में कर सकते हैं। अपने चलते काम में पैसा इन्वेस्ट कर कर उसका विस्तार कर सकते हैं, या कोई नया वेंचर भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। इस अवधि में आपकी कोई पैसिव इनकम भी स्टार्ट हो सकती है, यानी कि जो काम कर रहे हैं उसके अलावा अन्य कोई ऐसा साधन जिसकी वजह से आपको एक्स्ट्रा इनकम का मौका मिलेगा। जो लोग रियल स्टेट में, एजुकेशन लाइन में, प्रॉपर्टी डीलिंग में, एग्रीकल्चर में, कम्युनिकेशन, कंसल्टेंसी, इन सभी एरियाज में काम करते हैं, उन लोगों के लिए ये समय बहुत उपयुक्त रहने वाला है। इनको नेम, फेम, मनी सब कुछ हासिल होने वाला है। इनकी मेहनत का इनको पूरा पूरा फल इस अवधि में मिलने वाला है। इसके अलावा जो लोग आईटी सेक्टर में काम करते हैं, शेयर मार्केट में काम करते हैं, उनके लिए भी काफी अच्छा प्रॉफिट बुक करने का ये समय है। जो स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने की तैयारी कर रहे थे, काफी समय से निराश थे, हताश थे, तो ये समय उनके लिए बिल्कुल उपयुक्त है। इस समय देवगुरु बृहस्पति का पूरा आशीर्वाद मिलेगा, तो जो भी आप पाठांतर करेंगे वो पूरी तरीके से याद रहेगा। आपके कॉम्पिटिशन्स, एग्जाम्स बहुत अच्छे से आप क्रैक करके कोई ना कोई अच्छी पोस्ट पर जरूर पहुंचेंगे। विदेश जाकर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का सपना साकार होगा। विदेश में अगर आप पीआर लेना चाहते हैं तो वो भी आपका सपना पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। कोर्ट कचहरी में अगर आप किसी लिटिगेशन में फंसे हुए थे तो वो आपकी सभी कष्ट दूर होने को है। आपका अगर कोई ऐसा झगड़ा विवाद चल रहा था जो सेटलमेंट की तरफ मुड़ सकता है, वहां पर आप बातचीत से मसला सुलझा करके सेटलमेंट कर सकते हैं। लंबे समय से चल रहे केसेस आपके फेवर में आ सकते हैं और उससे भी आपको निजात मिल सकती है। कोई प्रॉपर्टी बहुत लंबे समय से जो आप बेचना चाह रहे थे पर उसकी अच्छी डील नहीं हो पा रही थी, अच्छा पैसा नहीं मिल पा रहा था, इस अवधि में आपको कोई अच्छी डील मिल सकती है और वो लंबे समय से जो आप बेचने के इच्छुक थे वो प्रॉपर्टी भी आपकी बिक कर काफी अच्छा मुनाफा आपको दे करके जा सकती है। इस अवधि में नया मकान, नया वाहन, घर का रेनोवेशन, कोई प्रॉपर्टी, कोई फ्लैट, कोई बंगला आप खरीद सकते हैं। इस अवधि में कोई नई गाड़ी, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर भी आप खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। घर में रेनोवेशन का काम होता हुआ भी नजर आ रहा है। कुंभ राशि वाले जातक जो भी विवाह योग्य हैं उनके लिए विवाह के अच्छे मौके आते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आपके बच्चे विवाह योग्य हैं तो आपको उनसे कोई अच्छी संतान की तरफ से अच्छी गुड न्यूज मिल सकती है। इसके अलावा आपको संतान की गुड न्यूज कोई ना कोई जरूर मिलेगी, चाहे घर में नए मेहमान के रूप में, चाहे उनके करियर में कोई ग्रोथ के रूप में, चाहे शादी के रूप में, किसी भी तरीके से आपको कोई ना कोई संतान से संबंधित अच्छी गुड न्यूज मिल सकती है। इस अवधि में लंबे समय से अगर आपकी हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, डायग्नोज नहीं हो पा रहे थे, आप काफी डॉक्टरों के, अस्पतालों के चक्कर लग रहे थे, परेशान हो गए थे, उन सभी परेशानियों पर अंकुश लगने वाला है। आपको हड्डी से, हार्ट से रिलेटेड जो भी समस्याएं थी वो सभी समस्याएं आपकी समाप्त होने की तरफ को है। इस अवधि में आपकी कोई धार्मिक यात्राएं हो सकती है, धर्म कार्यस्थल में आप जा सकते हैं, धार्मिक कार्यक्रमों में आप अपना कुछ पैसा लगा सकते हैं, शारीरिक रूप से आप मेहनत भी कर सकते हैं। लंबी धार्मिक यात्राओं से आपको काफी लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। किसी बड़े धर्मगुरु से आपकी भेंट होती हुई नजर आ रही है। कोई अच्छा मेंटोर इस अवधि में आपको मिल सकता है। देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद पाने के लिए माथे पर केसर चंदन का तिलक हमेशा धारण करके रखें। देवगुरु बृहस्पति के जो भी अवतार आपके एरिया में हो, चाहे विष्णु भगवान का मंदिर हो, चाहे दत्तात्रेय का हो, चाहे किसी गुरु की चरण पादुकाएं हो, वहां पर जाकर आप अगर नित्य दर्शन करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति के विशेष लाभ आपको मिलते रहेंगे। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना और सुनना आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना रोज एक माला आपके लिए बहुत ही लाभदायक, हितकारी रहेगा। इस अवधि में आपको ओवरऑल हर तरीके से बहुत सारी खुशियां, बहुत सारा मान सम्मान मिलता हुआ नजर आ रहा है। पैतृक संपत्ति से भी आपको लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। घर में किसी व्यक्ति से आपका मन मुटाव हो गया था, लाइफ पार्टनर के साथ या अपने भाई बहनों के साथ, माता पिता के साथ, बच्चों के साथ, वो मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो करके एक अच्छी हेल्दी बाउंडिंग बनती हुई नजर आ रही है। एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप आपका ग्रोथ होता हुआ नजर आ रहा है। अपने लाइफ पार्टनर के साथ कोई खटपट चल रही थी तो वो खटपट भी दूर होकर के आपके दोनों के बीच में नजदीकियां आती हुई नजर आ रही है। इस अवधि में कुछ विशेष 2-3 बातों पर आपको विशेष ध्यान रखना है। सेहत में अगर कोई छोटी मोटी भी बीमारी लगती है तो उसे
छोटा समझकर उसे इग्नोर नहीं करना है, बल्कि उचित डॉक्टरी परामर्श लेकर के उसका इलाज कराना है। आपको ड्राइविंग बिल्कुल भी तेज नहीं करनी है, रैश ड्राइविंग नहीं करनी है, ड्रिंक ड्राइविंग नहीं करनी है, कोई भी सिग्नल जंप नहीं करना है। इस अवधि में उधार देने और लेने से आपको बचना होगा। कोई भी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण दस्तावेज साइन करने से पहले उसे 4 बार पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। किसी की झूठी गवाही ना दे, किसी की जमानत आपको इस अवधि में नहीं लेनी चाहिए। ओवरऑल देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना